नमस्कार। सुभाष मिश्रा। आज सुंदरकांड पर कुछ विचार प्रकट करने का मन कर रहा है। आइए देखते हैं कि हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम। आइए श्लोक से शुरुआत करते हैं। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्माशं फणीन्द्रसेव्यं निशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्दयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। साथियों, सुंदरकांड की पहली चौपाई है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। बहुत ही मार्मिक चौपाई। आखिर जामवंत के वो वचन कौन से थे जिनको हनुमान जी ने प्रेरणा के तौर पर स्वीकार किया? वचन कौन से थे? आइए वचन सुनते हैं। वो 4 लाइनों में जामवंत जी ने कैसे असेसमेंट किया हनुमान जी का, जबकि वहाँ बहुत सारे पदुम 18 जूथव बंदर। आया है कि पदुम 18 जूथव बंदर इसी सुंदरकांड में है। असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जूथव बंदर। 18 पदुम बंदरों की सेना थी। लेकिन उसमें से जो हमारे जामवंत, अब जामवंत को आप ऐसे लेंगे कि रीछ थे, भालू थे, तो काम नहीं बनेगा, समझ में रामायण नहीं आएगी। जामवंत का मतलब है कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जिनको अनुभव प्राप्त है, जिनकी सारी उम्र गुजर चुकी है, अगर उनके पास आप बैठते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो निश्चित रूप से उनके अनुभव, उनकी प्रेरणा से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लेकिन आजकल आप गौर करिए क्या समाज कहाँ जा रहा है। घर में अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग कह भी देता है कि भैया सुनो जरा, कहते बैठे रहो चुप पे, तो कोनो काम है दिन में, सुनो भैया सुनो भैया, नहीं। हनुमान जी से प्रेरणा लीजिए, हनुमान जी से प्रेरणा लीजिए। देखिए हनुमान जी, उनके हृदय गदगद हो गया। कैसे कि जामवंत के
बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जिसको ये वचन सुंदर लगने लगेंगे, समझ लेना कि आप अपने लक्ष्य, जो भी लक्ष्य है आपका, जो भी गोल है, उसको आप अचीवमेंट कर लेंगे इजी वे में, आसानी से। वो वचन कौन थे? इतने पदुम 18 योधक बंदरों में जामवंत जी का अनुभव देखिए। एक आदमी को सिंगल आउट किया, हनुमान जी को, उनका असेसमेंट किया। ये अनुभव नहीं तो और क्या है। कैसे, क्या कहा वो 4 लाइनों में कि कहि रीछ पति सुन हनुमाना, कहि रीछ पति सुन हनुमाना, कछुप साधी रहो बलवाना, कछुप साधी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। दूसरी लाइन है, दूसरी चौपाई। कितना गूढ़ असेसमेंट था। बुद्धि का असेसमेंट किया, विवेक का और बल, और उनके साइंटिफिक नेचर जो था हनुमान जी का, कितनी बारीकी से। ये अनुभव कहता है, ये अनुभव बोलता है। इसीलिए तीसरी लाइन में क्या कहा? प्रेरणा देखिए, मोटिवेट कैसे किया। असेसमेंट किया कि आपकी सोच वैज्ञानिक है, बुद्धि आपकी बहुत प्रखर है, विवेकवान है, और बल में भी कोई कमी नहीं है। पवन तलय बल पवन समाना, बहुत बलशाली हैं आप। इन सब असेसमेंट करने के बाद प्रेरणा कैसे दिया जामवंत जी ने कि कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा। जैसे ही जामुन जी ने कहा असेसमेंट करने के बाद, कोई कार्य ऐसा कठिन नहीं, आप कर सकते हैं, ये मेरा अनुभव बता रहा है। और फिर मेन तुम्हारा जो अवतरण हुआ है वो राम काज के लिए। जैसे ही प्रेरणा, ये मोटिवेशन दिया बृहस्पति ने, जामवंत ने, हनुमान जी क्या हुए कि सुनत ही भयऊ पर्वताकारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। फिर हनुमान जी का देखिए कि उन्होंने प्रेरणा दिया, उन्होंने असेसमेंट किया। आज की पीढ़ी हो तो कह देगी कि तुम बैठे रहो, तुम हो गए हो, सठिया ही गए हो। हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है सब हमको पता है। लेकिन असेसमेंट करने के बाद जब अनुभव, जामुन जी ने, जामुन जी का मतलब अनुभव, जब उन्होंने मोटिवेट किया तो हनुमान जी ने पूछा कि ठीक है, करना क्या है? बोले जितना कहते हैं उतने करना।
बोले बताइए, तो बताए कि इतना करहूँ तात तुम जाई, इतना करहूँ तात तुम जाई, सितहि लागी संग कपि सॉरी सितहि देखी कहिए सुधियाई, इतना करहूँ तात तुम जाई, इतना करहूँ तात तुम जाई, सितहि देखी कही सुधियाई। हनुमान जी ने इतना ही काम किया जितना उस बूढ़े जामवंत जी ने एक श्रेष्ठ अनुभव बताया था, उतना ही कार्य किया। अब लोग बीच में कहेंगे कि तो लंका भी जला दिए। लंका वो नहीं जलाया, लंका तो लंका वासियों ने ही खुद उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी थोड़ी कहते कि पूंछ में हमारी आग लगाओ। ये 4 चौपाइयाँ, 4 बातें हनुमान जी को क्या हो गया फिर कि जामवंत के बचन सुहाए। जब जामवंत जी ने उनका असेसमेंट किया, 3-4 बातें बताई कि आपका जन्म किस लिए है, कितना कार्य करना है, आपकी शक्ति कैसी है। अब वो प्रेरणा देखिए आपको कि हनुमान जी को पूरे रास्ते भर उस बूढ़े अनुभव भी ऋषपति की बातों को ध्यान में रखा। आज की पीढ़ी हो तो अरे तो ऐसे बकते रहते हैं, दिमाग खराब है उनका, ये सब बातें। लेकिन जामवंत हनुमान जी ने प्रस्थान किया और प्रस्थान करने पर यात्रा के दौरान 4 प्रकार की बाधाएं आई। जहाँ भी बाधा आती थी हनुमान जी क्या याद करते थे, वो मोटिवेशन, वो प्रेरणा, वो अनुभव की बातें। अब अगर रामायण में इन सब बातों को कहोगे कि वो रीछ थे, ये ऐसे थे, ये बांदर भालू की कहानी समझोगे तो फिर नहीं। इसको अध्यात्म से भी देखिए और अपने जीवन में उतारिए। उतारने का मतलब यही है, कहानी पढ़ने का मतलब नहीं है। रामचरितमानस एक मनन का विषय है। जब आप मनन करेंगे तब इनसे चीज़ें निकल करके आती हैं, तब वो आपके जीवन में लागू होती है। ऐसे तो रोज़ सुंदरकांड पढ़ो जा कर के, लेके मंदिर में बैठ के, जब तक आप उसका मनन नहीं करेंगे और जीवन पर लागू नहीं करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जामवंत के पास बैठते हैं, अपने घर के जामवंत से कितने लोग हैं जो ज्ञान लेते हैं, जो अनुभव लेते हैं, जो सलाह लेते हैं। मुझे नहीं लगता बूढ़े माँ बाप, ताऊ ताई, आजा बाबा, इनके पास कोई बैठता। लेकिन ये जीवन का रहस्य यही है कि जब तक आप इनकी शरण में नहीं जाएंगे, जामवंत की वो प्रेरणा, जामवंत जी की वो प्रेरणा, वो अनुभव, हनुमान जी को जो उनका सेट गोल था उसको अचीव करने में कितना सहायक हुआ, आप इस सुंदरकांड से पढ़ करके जान सकते हैं। हनुमान जी ने तैयारी कर दी लंका जाने की। पहुंचे समुद्र के किनारे, लगाई छलांग
जय श्री राम कह करके यात्रा के दौरान 4 याद रखिएगा। जब भी आप किसी राम काज के लिए अध्यात्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, परमार्थ के कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे, समाज में ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे बाधाएं बन करके। कोई वासना की तरफ ले जाएगा, कोई सुख सुविधाओं की तरफ ले जाएगा, कोई छल करेगा आपके साथ, कोई कपट करेगा, कोई अपना सिद्धांत थोपने को तैयार होगा कि नहीं मेरे सिद्धांत के अनुसार चलिए मैं। लेकिन इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने जामवंत की प्रेरणा, अपने बूढ़े बुजुर्गों का सुझाव आत्मसात करना पड़ेगा। कैसे? हनुमान जी की तरह हृदय में हृदयस्थ करना पड़ेगा। हृदयस्थ करके हनुमान जी चल रहे हैं। कैसे चलते हैं? जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। वो प्रेरणा इतनी थी, मोटिवेशन इतना तगड़ा था कि जैसे राम जी का बाण चलता था, अमोघ। यात्रा प्रारंभ कर दिया। जलनिधि समुद्र ने सोचा कि ये भगवान के दूत जा रहे हैं। पहली बाधा देखी है, ये बाधा ही। समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे, अरे कहाँ जा रहे हो, आराम करिए, छोड़िए, हटाइए। अभी कह दो जा रहे हैं थोड़ा कथा सुनने, अरे कथा कहाँ सुनने जा रहे हो, आओ यहाँ बैठो, आराम करो। जलनिधि ने, समुद्र ने कहा कि नहीं, राम जी के दूत जा रहे हैं और इतना बड़ा समुद्र को पार करना है तो थोड़ा विश्राम की आवश्यकता है। पहली बात है कि जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हूँ समहारी। मैनाक पर्वत आ गया बाधा बन करके, कहा कि हनुमान जी इस पर आराम कर लीजिए। हनुमान जी 1 मिनट तो विचार आया, लेकिन फिर जामवंत की तरफ, वही राम काज लगी तव अवतारा, वो मोटिवेशन याद आ गया। फिर बुद्धिमानी है, बुद्धि, विवेक, विज्ञान, ये तीनों हनुमान जी में। अगर आपको कोई इस तरह की बाधा आ रही है, इस तरह से आप शुभ कार्य के लिए, परमार्थ के कार्य के लिए, राम काज के लिए जा रहे हैं, कोई बीच में इस तरह से आपको सम्मान दे रहा है तो ठीक है, उस सम्मान को लीजिए, लेकिन उसमें उलझिए मत। हनुमान जी ने क्या किया? उलझा नहीं। हनुमान जी प्रणाम कर लिया, कहा नहीं। वो तुरंत हम जामवंत जी के मोटिवेशन शब्द याद आ गए। हनुमान ने प्रणाम किया। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु, ये है मोटिवेशन, कि राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। ये था मोटिवेशन। हनुमान जी ने सोचा विश्राम करने लगूँ तो राम काज कैसे होगा।
पहली बाधा, मैनाक पर्वत को प्रणाम किया। आपको भी ऐसे ही तमाम सौ लोग समाज में मिलेंगे। जब आप किसी कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए निकलेंगे तो आपको बहुत लोग मिलेंगे। पहली बाधा को कितने बुद्धि और विवेक से हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं प्रणाम करता हूँ, ठीक है, विश्राम की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने आगे यात्रा जारी रखी। देवता भी लग गए पीछे। दूसरी बाधा अहिन कर माता, दूसरी बाधा अहिन कर माता। देवताओं को था कि ये हनुमान जी जा रहे हैं, काज संशय है क्या, असेसमेंट नहीं कर पाए। जामुन तुम्हारे असेसमेंट कर लिए, क्यों नहीं कर पाए असेसमेंट? न जाने, लेकिन देवताओं को लग रहा था कि कुछ संशय है। दूसरी बाधा बन करके सांपों की सुरसा को भेज दिया। सुरसा नाम, सुरसा क्या है? जब आप समाज में अच्छे कार्यों के लिए जाएंगे तो सुरसा वासना, ये वासना जितने आप अपने को बढ़ाओगे ये वासना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन बुद्धिमत्ता क्या है? खुद अपने को संकीर्ण करो, खुद अपने को छोटा कर लो वासना के सामने। वासना से लड़ने की जरूरत नहीं है, वासना को त्यागने की जरूरत है। छोटा बन करके त्याग दीजिए। हनुमान जी ने क्या किया? दूसरी बाधा को ऐसे ही किया। कैसे? कि सुरसा नाम अहिन कय माता, पठैन आई कही ते ही बाता। क्या किया? जो सुरन मोहि दीन यहारा, याज सुरन मोहि दीन यहारा। बोले मैं बहुत दिन से भूखी थी, आहारा दिया है मुझको आज देवताओं ने। हनुमान जी ने कहा कि आहार तो क्या खाई जाओगी मुझको? बोले आप कौन? बोले देवताओं ने मुझको भेजा बड़े उससे कि भूखी हो कई दिन की, जाओ तुम्हारा भोजन है। कहा तुम देवता ने तुमको भेजा? मैं देवताओं के जो बाप हैं, जो देवताओं के पिताजी हैं, वो हमको भेजे हैं। तो देवता बड़े कि देवता के पिताजी? तो बोले रे देवता के पिताजी तो बड़े हैं। तो कहे फिर एक काम करो। कहा क्या? कि राम काज करी फिर मैं आऊँ, राम काज करी फिर मैं आऊँ, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊँ। मुझे एक काम करो, जाने दो, मैं राम काज के लिए निकला हूँ माता जी। अब मैं कार करके आ जाऊँ, फिर आ करके मैं खड़ा हो जाऊँगा, आप खा लेना। सत्य कह रहा हूँ मैं, झूठ इसमें कुछ भी नहीं है। मैं एक बात सत्य बता रहा हूँ कि मैं केवल राम काज के लिए निकला हूँ, आप मुझे खा लेना। कार करके आऊँ, मैं बता दूँ, हाँ, और सूचना दे दूँ फिर आप। बोली ऐसे कैसे? अब वासना देखिए, वासना से जल्दी निकल पाना आसान कार्य नहीं। वासना से वही निकल पाता है जो भगवान का आश्रय लेता है, जो अपने जामवंत, अपने बुजुर्गों के अनुभव कही हुई बातों पर चल करके भगवान की शरण लेता है, वो वासनाओं से निकल जाता है। आप 1 घंटा पूजा करने के लिए बैठेंगे, आपको 2 घंटे वासना परेशान करेगी। आप 1 घंटे उससे लड़ेंगे, उससे सिक्योर होना चाहेंगे, वो 2 घंटे आपके विपरीत खड़ी हो जाएगी। यही हुआ क्या?
कि कवने उजतन देई नहीं जाना। कहा ना ऐसे नहीं जाने दूंगी, वासना हूं, आइए, या मैं तुम्हारा उपभोग करूं या तुम मेरा उपभोग करो। बार बार हनुमान जी कहें कि अरे माता जी मुझे मत खाओ, लेकिन कि कौने उजतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। बोले मुझको खाओ मत। कहा नहीं खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा फिर आओ टक्करे हो जाए। बोले टक्कर लोगे? बोले हाँ, जब नहीं जाने दोगी। प्रेरणा, मोटिवेशन हनुमान जी के साथ है। थोड़ी देर टक्कर हुई। कैसे? पहले कहा कि पहले तुम रास्ता रोक के दिखाओ। 16 योजन बड़ा पर्वताकार शरीर कर दिया। हनुमान जी ने कहा अच्छा, तुम योजन भर कर रही हो तो मैं 2 योजन करूंगा। बोले 16 योजन मुख ते ठयऊ। बोले जाओ निकलो। रास्ते बंद कर दिया। हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ। देखिए वासना कैसे आदमी फंसता है। वासना पहले छोटी दिखेगी, फिर ये बढ़ेगी, फिर आपका मन बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगी, फिर आपका मन बढ़ेगा, अंत नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने जामुन की प्रेरणा लेकर के बुद्धिमत्ता से, वो जामुन की प्रेरणा हनुमान जी दिल में रखे हैं, हृदय में आत्मसात है। योजन भर दूना विस्तारा। फिर 16 योजन मुख ते ही ठयऊ। अपना मुख जो 16 योजन कर दिया। तुरत पवन सुत 32 भयऊ। और जस जस सूर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। यहाँ कोई खेला थोड़ी था। अब आप खेला के हिसाब से समझोगे तो वो मुंह फैलाया, वो शरीर फैलाए, वो फिर बड़ी हुई, फिर वो बड़ी हुई, ऐ नहीं। ये वासना है, इसको समझना पड़ेगा कि जब वासना से आपकी लड़ाई होगी, वासना में आप फंस जाएंगे तो वासना बढ़ती जाएगी, आप बढ़ेंगे वासना बढ़ेगी, आप बढ़ेंगे वासना बढ़ेगी, वासना कभी खत्म नहीं होगी और आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो क्या किया जाए? वो अपने जामवंत की बात याद रखिए, अपने बुजुर्गों की बात याद रखिए, अपनी संस्कृति को याद रखिए। हनुमान जी ने याद किया। क्या? जब वो 7 योजन कर दिया, हनुमान जी ने सोचा कि नहीं, इसमें तो फंसते जाएंगे, वासना में फंसते जाएंगे। फिर क्या किया कि 7 योजन तेहि आनन कीना, अवति लघु रूप पवन सुत कीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा तहि सिर नावा। 7 योजन जब क्या हनुमान जी छोटा, वासना जब बढ़ जाए तो अपने को छोटा कर लो। वासना से कोई कंपटीशन नहीं, वासना से कोई
तर्क नहीं, वासना को त्यागने में ही उसके सामने छोटा बनकर साइड से निकल गए हनुमान जी। पेट में गए, बाहर निकल आए, विदा मांग के माता जी आ गया हूँ, आपने तो खाया ही नहीं। खाना होता तो हम आपके पेट से निकल आए। सुरसा ने कहा, आप वास्तव में बुद्धि बल, आपकी बुद्धि को, बल को मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई। देखिए, सुरसा भी मान गई लोहा। क्यों? हमारे बुजुर्ग, हमारा जामोन असेसमेंट किए थे। असेसमेंट कभी उनका गलत नहीं हुआ। वही बात यहाँ सुरसा कह रही। बोले आशीर्वाद ले लो। कहा अब कौन सा आशीर्वाद देना चाह रही? वासना को छोटा बन करके ही जीता जा सकता है। देखिए, वासना फिर आपकी गुलाम हो गई। वासना हनुमान जी की गुलाम हो गई और कहने लगी कि राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। वासना हार गई। वासना को आप हरा सकते हैं। अपने जामुन की बात मानिए, अपने बुजुर्गों की बात मानिए, बड़ों की बात मानिए, शास्त्रों की बात मानिए। ये सब शास्त्र क्या है? अनुभव इससे भरे पड़े। जीवन में एक शास्त्र को आधार, रामचरितमानस को आधार बना लीजिए, भगवद गीता को आधार बना लीजिए, आप कभी फेल नहीं हो पाए। इस रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है। मित्र कैसे हो, शत्रु कैसे हो, कौन दुष्ट है, कौन सज्जन है, ये सारी परिभाषाएं लिखी हैं। जब इसके अंदर आप जाएंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। पान खा करके इस चौराहे वह चौराहे थूकने से थोड़ी होगा। समय निकालिए, मनन करिए, अध्ययन करिए। सुरसा भी हो गई। सुरसा को भी जीत लिया। वासना को हनुमान जी ने कहा चलिए। वासना ने आशीर्वाद दिया, आशीष दे गई सो। फिर वही प्रेरणा जामुन की लेकर के कि राम काज लगी तब अवतारा। ये बात गांठ बांध लिया हनुमान जी ने जामुन की। तीसरी बाधा, समुद्र में एक राक्षस रहता था। लंका की रक्षा में उसका भी योगदान था कि अगर कोई इधर से आक्रमण हो तो परछाई देख करके खा लेता था। कितनी टेक्नोलॉजी थी उस जमाने में। तीसरी बाधा क्या कि निशिचर एक सिंधु महु रही, निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गई, करी माया नभ के खग गई। ऐसे ही मायावी तमाम समाज में टहल रहे हैं। माया क्या है? मायावी आदमी क्या है? चोर ही तो है। जैसे रावण चोर था, वैसे मायावी उसने लगाया था। पक्षियों वगैरह को खा लेता था, लेकिन हनुमान जी को सोचा हल्के में ले लिया। अपने बुजुर्गों की बात को गांठ बांध करके चल रहे, अनुभव को जी रहे हैं हनुमान जी। हृदय में राम नाम और हृदय में हनुमान जी की प्रेरणा। हनुमान जी ने पहचान लिया। कहा तुम कौन? कहे मेरा आहार ही जो ऊपर से जाता है,
कहा उसी को खाते हो जो ऊपर से जाता है? कहा हाँ उसी को खाता। तो कहा तो रावण भी तो इधर ही से गया था, उसको क्यों नहीं खा लिए? रावण भी तो इधर ही से ले गया था चोरी करके माँ जानकी के, तब तुमने नहीं खाया। और हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, तो तुम कह रहे हो कि हम तुमको खाएंगे। तो आओ तुमको पहले मैं प्रसाद दे दूँ। हनुमान जी ने दिया प्रसाद, बहुत अच्छा। कौन सा प्रसाद दिया? और ताही मारी मारुत सुत वीरा, कहा ऐसा प्रसाद दूंगा कि दोबारा किसी को खाने लायक रह ही नहीं जाओगे। तुमको तो जड़ से ही, तुम मायावी लोगों से तो बहुत ही वो है, चोरों से तो हनुमान जी के चोर का ही पता लगाने जो है रावण चोर ही तो है। कहा चोर को ही तो खोज रहा हूँ मैं, और तुमको तो छोड़ोगे नहीं। तो दिया बढ़िया प्रसाद। कौन सा प्रसाद? कि ताहि मारे मारुत सुत वीरा, वारिधि पारे गयो मैं धीरा। उतर गए। वहाँ जा कर के जैसे ही उतरे, देखा कि एक आगे पर्वत था। हनुमान जी ने विचार किया कि अब ऊंचाई पर है लंका, तो घुसने से पहले देख लिया जाए कुछ। वैज्ञानिक भी हैं, वैज्ञानिक हैं हनुमान जी, बुद्धिमान भी हैं। तो वैज्ञानिक बुद्धि रखने वाले बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने जामवंत की प्रेरणा लेके चल रहा हो, तो ऐसे ही थोड़ी अनजान नगर में घुस जाएगा। वो भी जा रहे हैं एक जासूसी के तौर पे, जासूस के तौर पे जा रहे हैं जासूसी करने, तो बुद्धिमत्ता तो दिखाने पड़ेगा। हनुमान जी कूद के पर्वत पे चढ़ गए। जैसे चढ़े हनुमान जी, देखे क्या देखे? कि अति उतंग जल निधि चहु पासा, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोटि करी परम प्रकाशा। ये बहुत परम प्रकाश। बोले हनुमान जी न तो भाई गए थे सूर्यदेव को ले लिए, तब भी नहीं प्रकाश है, परम प्रकाश। बहुत अच्छा, चारों तरफ से समुद्र, बहुत ही सुरक्षित लंका। लेकिन चोरों की लंका, 420 की लंका, धतेबाजों की लंका, कपटी की लंका बहुत दिन सुरक्षित नहीं रहती। कपट करके जो लंका बनाओगे, चोरी करके जो लंका बनाओगे, लंका का मतलब क्या है? लंका का मतलब एक नगर थोड़ी है। लंका का मतलब आप जो संपत्ति बना रहे हैं, सोना चांदी, किसी गरीब के साथ छल करके, साइबर फ्रॉड करके, चोरी करके, ये लंका बहुत दिन तक नहीं चलेगी। एक न एक दिन लंका, और जल्द ही, ऐसा नहीं है, लंका जल्द ही ढह जाती है। हनुमान जी ने देखा कि बहुत चमचमा रहा है, एक परम प्रकाश, सुप्रीम चमक, और जिज्ञासा बढ़ी हनुमान जी को। बोले इतना तेज प्रकाश? और थोड़ा सा उचक करके देखे हनुमान जी, नजर क्या आता है कि कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायत नाघना, कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायत नाघना। हाँ, विचित्र मणियों से सुसज्जित है।
और क्या देखा? चाहु हट हट शोभट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। चाहु हट हट शोभट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। आखिर प्रशंसा क्यों न करें हनुमान जी? विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था, छल करके ही तो ले लिया था, छीन लिया था। रावण छीनी हुई लंका, चोरी की हुई लंका, 420 से बनाई गई लंका अच्छी हो सकती है लेकिन टिकाऊ नहीं हो सकती है। हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं कि बहुत अच्छी लंका थी। हनुमान जी वहीं खड़े खड़े निरीक्षण कर लिए। ऐसे थोड़ी जामवंत जी ने असेसमेंट किया था कि आप ही कर सकते हो। असेसमेंट किया था तो देखिए हनुमान जी कैसा बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। और क्या मिला कि गज बाजी खचर निकर पद चर, रथ बरूथनि को गनय बहुरूप, निश्चर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बनय। आवासीय व्यवस्था देखी, फिर सेना देखी, सेना के संसाधन देखे हनुमान जी। ये सूत्र है, अगर जासूसी के लिए जा रहे हो तो उसका आपको जानकारी करनी ही पड़ेगी। नहीं जानकारी करेंगे और डायरेक्ट चले जाएंगे तो फिर अंजाम बुरा होगा। और क्या देखा कि बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। ऐसी नार नाग देवताओं गंधर्वों की कन्या भी इसने हरण कर लिया था, चोरी कर लिया था। ये भी हनुमान जी ने आकलन कर लिया कि कितने लोगों का अपहरण किया है। सेना कैसी है, नगर कैसा है, इसके रक्षक कैसे हैं। अब कहूँ माल देह विशाल, शैल समान यति बल कर जही, नाना कारण बिरही बहु विधि, एक एकन तरजही। अब करि जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिस रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु खरयज, खल निशाचर भक्षहि। कितनी बारीकी से हनुमान जी ने किया। पहले नगर के संरचना देखी, फिर सेना का निरीक्षण किया, कितनी सेना है, उसके बाद कितनी सेनाएं, किस तरह के लोग उस नगर की रक्षा में लगे हैं। कर जतन भटकोटिन विकट तन, नगर चहु दिस रक्षहि, चप्पे चप्पे पे राक्षस खड़े हैं। और फिर उनका आहार देखा, नगर देखा, सेना देखी, सुरक्षा व्यवस्था देखी। हनुमान जी के खाते क्या है, तो क्या खा रहे थे, खाना देखिए कि कहूँ महिष मानुष धेनु खरयज, ये खाने की चीज। खल निशाचर भक्षहि, आज भी लोग पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, खाते हैं। क्या इस पर टिप्पणी करना। और कही महिष मानुष धेनु खरयज, खल निशाचर भक्षहि। दुनिया में ऐसा कुछ है जो अखाद्य है, सब खाद्य तो लगता है। खा रहे हैं लोग, यहाँ नहीं खा रहे हैं, कहीं और खा रहे हैं।
समझिए किस श्रेणी में है। हनुमान जी ने पूरा निरीक्षण किया, मन में विचार आया कि वही प्रेरणा काम कर रही है कि राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी ने देखा, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। कार्य करने से पहले विचार करना ही पड़ता है, अनुभव बोलता है कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। बोले ऐसे काम तो नहीं चलेगा, दिन में जाऊंगा तो साले मारी मारा हो जाएगी, लिपटी लिपटा होगी, हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो हंगामा मचाने में तो कोई बुद्धिमानी है नहीं। मेरे तो जामवंत ने बताया है, मेरे बाबा ने, घर के बुजुर्ग ने बताया कि राम काज लगी तब अवतारा सुनत भयउ। पूरी चौपाई है। पर्वताकारा। तो बोले किया क्या जाए मारी मारा से बचने के लिए? बोले शाम को चलते हैं। शाम को कैसे चलते हैं? बहुत छोटा रूप, मशक समान। अब इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि वो मुदरी कैसे ले गए थे जब मशक समान। अरे भगवान के असन वसन सब दिव्य होते हैं, है ना, दिव्य होते हैं, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। वो नित नए होते हैं, नित नए स्वरूप धारण कर सकते हैं। रखें चले हनुमान जी प्रस्थान किए, शाम हुई, इंतजार करते रहे मारी मारा से बचने के लिए। गए शाम को, जैसे ही एक कदम आगे बढ़े, चौथी बाधा मिल रही है। कौन? कि नाम लंकिनी एक निश्चरी। नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। बोले मुझे नींद में समझ रहा है क्या कौन है? चोर कहीं का, चोरी करने आया है। हा? मेरा मर्म जानता है मैं कौन हूँ? हनुमान जी बोले नहीं, मर्म कैसे जान पाऊंगा? आज हम पहली बार मुलाकातें हो रही तो मर्म कहाँ से जानूंगा? आप बताओ। क्या मैं नींद में नहीं हूँ, मैं नौटंकी करती हूँ, नींद में दिखती हूँ, पर यहाँ की सुरक्षा अधिकारी हूँ मैं। बोले आप? बोले हाँ। तो कहे मर्म भी बता दो। कहा मर्म हमारा ये है कि जो चोर होते हैं मैं उन्हीं को भक्षण करती हूँ। दिन में तो चोर मिलते नहीं, रात में मिलते हैं, इसीलिए मैं रातें में यहाँ पे गेट पे रहती हूँ, दिन में कोई और अच्छा करता है। तो बोले क्या करोगी? खा जाओगे? हम चोर तो हैं नहीं। कहा नहीं, मेरी नज़र में। कहा झूठ बोल रही हो। कहा तुम्हारा सिद्धांत तो सही नहीं है। बोले क्यों? बोले सबसे बड़ा दुनिया का तो तुम्हारा जो है राजा तेरा वो चोर है, जो जानकी जी को हर के ले आया, उसको खाया? उसको क्यों नहीं खाया? मेरे को खाने को कह रही है, भाई चोर हूँ, सबसे बड़ा तो चोर वो है। मेरे पास, तेरे पास तो कोई प्रमाण भी नहीं है कि मैं चोर हूँ। मैं प्रवेश ही तो कर रहा हूँ, अस्त्र शस्त्र है नहीं मेरे पास, चोरी करने जा रहा हूँ। बोले बकवास मत करो। तब तक हनुमान जी ने, अरे मुठि का एक महाकपिहानी, मुठि का एक महाकपिहानी,
कपिहानी रुधिर बमत धर ती ढनमनी। एक ही मुक्का हनुमान जी दिए जबड़े पे, कहा ज्यादा जबड़ा चलाती है, उल्टी करने लगी। कई तरह के लोग होते हैं। हनुमान जी के पास वो क्षमता है, जो जैसे समझता है उसको, वासना को बिना मारे समझाए। एक और मिला था, कहा मैं खाई जाता हूँ चोर को। उसने भी झूठ बोला कि मैं चोरों को, तो कहे कि चोर तो तेरा राजा था रावण, इधर गया तो खाया उसको। ताहि मारि मारत सुत, उनको भी हने। अब इनकी बारी आ गई। एक मुंह का जब गिरा, थोड़ी देर मूर्छा आई। बोले कौन? पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी विनय शशंका। सशंकित हो गई, कही आज तक तो ऐसा मुक्का नहीं पड़ा था, अभी तो एक ही पड़ा है। कहा मैं पहचान गई। कहा क्या पहचानी? कहा यही कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, और चलत बिरंच कहा मोहि चीना, और बिकल हो सीतय कपी के मारे। वही हुआ मेरे साथ। बिकल हो सीतय कपी के मारे, तब जाने सुनी से चर संघारे। पहचान लिया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई बंदर एक मुंह मारे और बेहोश हो जाना, तो समझ लेना वो राम का दूत है। मैं आज मेरे हो भाग्य जो आप इस नैनों से आपके दर्शन हो गए। कहा कुछ ज्ञान हुआ? कहा ज्ञान तो इतना हो गया कि मैं प्रवचन कर सकती हूँ। कहा एक ही मौका में? कहा बस इतने, आगे हड्डी नहीं तोड़वानी। कहा ज्ञान की बातें फिर कुछ बता, कैसा लग रहा है? बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक यंग, अतुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। बोले स्वर्ग में रहने की जो सुख है, वो सारे सुख, और एक तरफ ये जो सत्संग आपसे मुलाकात हुई, मुक्केबाजी, इसको रख दिया जाए, सारे सुखों को एक तरफ, तब भी इसके बराबर नहीं हो पा रहा है। कहा बड़ी जल्दी समझ गई? कहा हाँ। तो फिर बोले चलूं? बोले जब ज्ञान आ गया तो एक ज्ञान की बात और लेते जाओ। बोले वो क्या? कि प्रवेश नगर की जय सब काजा। प्रवेश करिए, आप सब कार्य करिए जिस कार्य के लिए आए, लेकिन एक मेरा निवेदन है। क्या? हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्या मैं जानती हूँ कौशलपुर राजा को, भगवान राम को हृदय में धारण करिए, हृदय में धारण किए रहिएगा। बोले हम हृदय में भगवान को तो रखते ही हैं, हमारे जामवंत हैं, उनकी प्रेरणा भी रखता हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से मैं पहुँचा हूँ। प्रवेश किया हनुमान जी ने। प्रवेश करने के पश्चात हनुमान जी ने पूरी अयोध्या में शोध किया। वहाँ से पर्वत पे चढ़ करके पूरा
सेना, खान पान, रक्षा सुरक्षा व्यवस्था। और यहाँ जब आया, हनुमान जी आए और फिर शोध किए उस पर। जब नज़दीक पहुँच गए, चौपाई लिखी है बाबा ने कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। पहले तो मंदिरों का निरीक्षण किया कि इस मंदिर कितने हैं, और एक दूसरा भाव ये है कि लोग कैसे हैं यहाँ के, ये भी। एक दूसरा भाव ये है कि माँ तो मंदिर में ही होगी, भक्ति तो मंदिर में ही मिलेगी, देवी तो मंदिर में ही होगी। सारे मंदिरों को देख डाला अच्छे से, लेकिन सिर्फ जहाँ मंदिर दिखे ऐसा लगता है जैसे धोखा किया हो रावण। घरों पे भी मंदिर लिखवा दिया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। जहाँ जहाँ लास्ट में दशानन मंदिर लिखा था, तो बोले हो सकता है ये दशानन मंदिर में ही माँ हो। गया वो दशानन मंदिर माही, लेकिन सनारियो क्या है? अस विचित्र कही जात सुनाही। विचित्रता क्या रही होगी? ये बाबा तुलसी ने लिखने से मना कर दिया। शराब की बोतलें, नंगा धरंगा, कहीं हड्डी कहीं मांस, और लिखा मंदिर। उचित नहीं समझा होगा बाबा तुलसी ने। और देखा तो रावण उसमें सो रहा है। मंदिर कैसे हो सकता है? से विचित्रता की बात है। ऐसा भी कहीं होता, लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं मिला। हनुमान जी खोजते रहे, कहे कि लंका में कोई तो होगा, एक आध तो अच्छा व्यक्ति होगा। ऐसा नहीं, कितने भी समाज खराब हो जाए, ऐसा नहीं है कि सब खराब ही हो जाते हैं। खराब समाज में भी रहते तो आखिर इसी पे हैं, सज्जन और दुर्जन सब यही हैं। बड़ी देर में हनुमान जी को मिला, क्या मिला? भवन एक पुनि दीख सुहावा, और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अलग तरीके का एक मंदिर था। हनुमान जी तुरंत, सज्जनता अगर आपके अंदर है तो सज्जन व्यक्ति आपको मिलेगा ही। जैसा नेचर है आपका, आपके अनुरूप बड़े बुजुर्गों की प्रेरणा, बड़े बुजुर्गों का मोटिवेशन, ईश्वर की कृपा ऐसे लोगों से मिलाती है। देखते हैं कि उसमें भगवान राम के जो आयुध हैं, धनुष बाण, ये सब बने हुए हैं। बोले लंका में तो और जगह मंदिरों को देखा हूँ, सब साले वही भरे पड़े हैं। मंदिर है पर मंदिर में कुछ और है। लेकिन ये सबसे भिन्न है। यहाँ तुलसी का पौधा भी है, भगवान राम के आयुध अंकित है। यहाँ सज्जन कहाँ से हो? काफी देर विचार, मन मोह तर्क किया हनुमान जी ने। जैसे हनुमान जी ने विचार किया, विभीषण जी जग गए। जगे तो क्या बोले कि राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा,
पूरी लंका पूरी की टहलते रहे, शोध कर डाले, लेकिन राम नाम कहीं सुनाई नहीं पड़ा। और यहाँ हनुमान जी जैसे ही तर्क कर रहे हैं कि विभीषण जी जगे और राम राम कहने लगे। हनुमान जी ने चीन लिया कि सज्जन है। तात्पर्य, क्या राम राम कहने वाले सज्जन हैं? जी बिल्कुल। जो भगवत मार्ग पे चल रहा है, जो रामचरितमानस का अनुयायी है, जो भगवत गीता का अनुयायी है, राम सबके मुख से नहीं निकलेगा। हनुमान जी ने पहचान लिया कि पहचान बढ़ानी पड़ेगी किसी न किसी एक से। अब ऐसे घूमने से तो काम नहीं चलेगा, किसी न किसी एक से पहचान बढ़ानी पड़ेगी। चलिए, अनुभव काम आएगा। हनुमान जी ने कहा कि पहचान करते हैं। ब्राह्मण का रूप धरे, ब्राह्मण का ही रूप क्यों धरते हैं? और किसी का? ब्राह्मण पर इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, लोग ब्राह्मण का रूप धर के गए। देखते ही विभीषण जी आए, दुआ सलाम हुई और पूछने लगे, कौन है आप? आपको देख करके मेरे हृदय में बड़ी प्रेम उमड़ रहा है। या तो आप भगवान के दास हैं, सेवक हैं, राम नाम के अनुरागी हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि पूरी कथा सुनाई, लंबी कथा सुनाई, किस तरह से आया हूँ, क्या कार्य है। हनुमान जी ने कहा कि माँ का पता लगाना बहुत आवश्यक है। जुगती बता दी। गुरु की भूमिका में विभीषण जी आ गए। आखिर भक्ति दिखाने का काम कौन करता है? गुरु ही करता है। विभीषण जी गुरु की भूमिका में आए। बाबा तुलसी लिखते हैं कि जुगते विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। आइए राम नाम संकीर्तन। कि ना पैसा लगता है और ना धेला लगता है, श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। ना पैसा लगता है, ना धेला लगता है, श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। भजन किया था मीराबाई और भजन से तरी गए सदन कसाई। भजन किया था मीराबाई और भजन से तरी गए सदन कसाई। तुम भी इसका स्वाद चखो अमृत सा लगता है। ना पैसा लगता है, ना धेला लगता है, श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है,
फिर राम नाम जप करके देख लो ऐसा लगता है। आगे की कथा फिर कभी मौका मिलेगा। नमस्कार।